हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता है जैसा कि भाई राजस्थान सामान्य ज्ञान की हमारी क्लास रात को 9 बजे होती है। इससे पहले दिन में आपकी सुबह 9 बजे भी क्लास हुई थी। उसके बाद शाम को अभी 5 बजे भी क्लास हुई थी। तो ये राजस्थान सेट को समर्पित ये क्लासेज आपको बहुत कुछ दोस्तों सीखने को मिल रहा है फ़िलहाल के लिए। और ये निःशुल्क कोर्सेज की बात करें दोस्तों, इस पर मैं आपसे क्या ही बात करूं। देखो, इस कोर्स पर दिल्ली के लगभग 2000 से लेकर 2500, देखो अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं 2000 से लेकर 2500 व्यूअर्स कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स जो है इस पर विजिट करते हैं और इन पीडीएफ्स को डाउनलोड कर रहे हैं। तो आप ना चूक लेना, ये फ्री है साहब। अगर पैसे होते तो मैं और कुछ ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करता, तो ये आपके लिए फ्री है। बिल्कुल आप इसको निःशुल्क ले सकते हैं। लाइव क्लासेस तो हो ही रही है, फ्री है। पीडीएफ नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मात्र और मात्र राजस्थान क्लासेस है दोस्तों। बाकी आप सबको पता है सुबह देखो 9 बजे हमारी क्लास होती है, जिसे आप लोग हूबहू पेपर भी कह सकते हैं, जो कि सुबह 9 बजे, और 5 बजे आपका कंप्यूटर की क्लास हुई थी और राजस्थान जी के अभी जैसे ये क्लास होने वाली है दोस्तों, है ना। चलिए आज का पहला प्रश्न आए, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपको ये कुछ जैसे डाउनलोड करने हैं ना, तो राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट पर जाकर आप मॉडल पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं। मॉडल पेपर की बात करें, मॉडल पेपर आखिरी समय में, एग्ज़ाम के टाइम में आखिर समय में आपको मॉडल पेपर अधिक से अधिक हल करने चाहिए। आपको क्या करना है, गूगल में जाकर लिखना है राजस्थान क्लासेस, ईजीली आपको सब कुछ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा दोस्तों, है ना। आपको आज की क्लास के आखिर तक जुड़े रहना है और आप देख पाएंगे कि ये हूबहू प्रश्न भी आपको एग्जाम में देखने को मिल पाएंगे। ठीक है दोस्तों। अच्छा, पहला सवाल है, 13 ताली नृत्य के संबंध में सत्य कथन कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा बाबा गोरखनाथ की आराधना में किया जाता है, गलत बात है। मांगी बाई और लक्ष्मण दास प्रमुख नृत्यकार हैं। तो दोस्तों बात करें तो सिर्फ और सिर्फ ये आपका सही है बी, यानी कि 2 सही है। 2 किस में आ रहा है, बी में आ रहा है, यानी केवल 2 आपका सही है। अब आप ये भी कहेंगे सर पहला गलत क्यों है। देखो, पहला कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा बाबा गोरखनाथ नहीं बल्कि बाबा रामदेव जी की आराधना में ये किया जाता नृत्य, बाबा रामदेव जी की आराधना में, इसलिए ये गलत था। अब हमने ऐड करके सही किया। अगला क्वेश्चन देखो, असुमेलित का चयन करो। गुण रूपक वंशवासकर, हमीरहट और वीर विनोद। वीर विनोद को श्यामल दास ने लिखा था, जिनको महामहोपाध्याय की उपाधि भी मिली हुई थी। हमीरहट ये इन्होंने नहीं लिखा, वंशवासकर सूर्यमल मिश्र ने लिखा, गुण रूपक केशवदास गार्डन ने लिखा। लेकिन हमीरहट दोस्तों आपको कई मरतबा बताया, हट कौन करते हैं भैया, चंद्रशेखर हट करते हैं। याद रखना, हट चंद्रशेखर जैसा कोई कर नहीं सकता, इसीलिए आपको याद रखना है हमीरहट चंद्रशेखर ने लिखा, तो याद रखिएगा। ठीक है। अगला सवाल देखो दोस्तों, अगला सवाल है कि भी राजस्थान में सर्वप्रथम 1871 पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ करने का श्रेय जो जाता है ना, वो किसे जाता है। तो ACL जो बात करें तो कार्लाइव को जाता है दोस्तों। कार्लाइव को लॉक करेंगे, यानी ऑप्शन ए आप सभी का सही जवाब होगा। और अगला सवाल देखो, राणा हमीर के संबंध में सत्य कथन आपको चुनना है। देखिए दोस्तों, राणा हमीर के संबंध में सत्य कथन आपको चुनना है। इन्हें विषम घाटी पंचानन कहा जाता है। इनका पुत्र क्षेत्र सिंह था, जो राणा खेता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इन्हें विषम घाटी पंचानन कहा जाता है, बिल्कुल कहा गया है। इनका पुत्र क्षेत्र सिंह था, जो राणा खेता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो ये भी दोस्तों सही है। तो कहीं ना कहीं हम लोग ये कह सकते हैं कि दोनों कथन सही है नहीं। अपने मारवाड़ी में क्या तो 2 ही आकर रह जाएगा, एकदम ठीक ही कया है नहीं, बिल्कुल हाँ हाची बात है। इन वास्ते हमको सही कर दिया। और अगला क्वेश्चन देखो, जोधपुर के राठौड़ों के संबंध में सत्य कथन कौन सा है। देखिए, जोधपुर के राठौड़ों के संबंध में जो है ना सत्य कथन, जोधपुर के राठौड़ों का मूल पुरुष सिया था, बिल्कुल सही बात है। राव छूड़ा राव सिया के वंशज वीरमदेव का पुत्र था, ये यहाँ पर बिल्कुल सही बात है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर भी आप सभी का लॉक हो जाएगा। अच्छा सवाल था, दोनों के दोनों सही थे। मानचित्र रासो दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया। मानचित्र रासो ये भी एक बात करें तो एक क्या है, कृति है, और ये कृति लिखी गई थी दोस्तों कवि नरोत्तम दास के द्वारा, कवि नरोत्तम के द्वारा लिखी गई थी। मान सिंह फर्स्ट के ये समकालीन थे, मान सिंह फर्स्ट के समकालीन थे, याद रखना। अच्छा सवाल है। और मान सिंह के ही जीवन प्रकाश का इसमें उल्लेख है, जीवन पर प्रकाश डाला हुआ है। फर्स्ट कौन से, वही अकबर की सेवा वाले दोस्तों, याद रखना। ठीक है, अच्छा सवाल था। अगला सवाल है, काला गुमान, गोगुंदा, देवगढ़, राजगढ़, बुवानी, मुहामी स्थान किस बहुमूल्य पत्थर हेतु प्रसिद्ध है। ऐसे में आपको याद रखना है, ये पन्ना जो है ना स्थान, पन्ना
पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, कालागुमान, गोगुंदा, देवगढ़, राजगढ़, बुबानी और मुहामी। ठीक है, कालागुमान आपका राजसमंद में पड़ता है और मुहामी आपका अजमेर में पड़ता है दोस्तों। गोगुंदा आपके यहाँ पर है, जैसे कहाँ पर है, गोगुंदा उदयपुर में है ना। और देवगढ़ की बात करें तो दोस्तों देवगढ़ देखो 2-3 देवगढ़ अलग अलग है, जैसे ये हम बात करें ये राजसमंद है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये याद रखना है। ऑप्शन ए आपका लॉक हो जाएगा। ऊपरमाल का पठार तथा मेवाड़ का पठार किसके अंतर्गत आते हैं? ऊपरमाल का पठार और मेवाड़ का पठार जो है ना किसके अंतर्गत आते हैं, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। तो देखिए दोस्तों हम बात करें तो ऑप्शन बी को ही लॉक करेंगे, हाड़ौती पठार के संबंध में है। ठीक है, और आगे बढ़े और अगले सवाल को देखें। तो अगला सवाल देखो क्या पूछा जा रहा है। अगला सवाल पूछा जा रहा है, देखो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, जहाँ तक मैं मानूँ तो अरावली पर्वत होगा। ठीक है, अगर इसमें आप एक बार इसको अरावली पर्वत ही समझिएगा दोस्तों। ऊपरमाल का पठार और मेवाड़ का पठार ये आप अरावली को ही समझेंगे। ठीक है ना, अगर कुछ हुआ तो मैं आपको ज़रूर बी ऑप्शन के बारे में बता दूंगा, बट आप अभी ए ऑप्शन को बिल्कुल साक्ष्य मानेंगे। अगला सवाल देखिए, हम्मादा क्या है दोस्तों? देखिए हम्मादा क्या होता है? हम्मादा चट्टानी मरुस्थल होता है, याद रखना है। क्या होता है? चट्टानी मरुस्थल होता है। और चट्टानू मरुस्थल की बात करें दोस्तों, ये पोखरण से लेकर बाड़मेर तक विस्तृत है। पोखरण यानी जैसलमेर, ठीक है, जैसलमेर से जोधपुर, जोधपुर से बाड़मेर तक विस्तृत है। याद रखना दोस्तों, जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर में विस्तृत है ये चट्टानी मरुस्थल, जिसे आप हम्मादा के नाम से जानते हैं। ठीक है, और अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, सवाना तुल्य घास के मैदान कोपेन के कौन से जलवायु प्रदेशों में पाए जाते हैं? सवाना तुल्य घास के मैदान कोपेन के कौन सी जलवायु प्रदेश में पाए जाते हैं? तो याद रखना AW में पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन सी आप सभी का सही आंसर होगा। और अगला सवाल देखो, रेवेरिना मृदा कहाँ पाई जाती है? देखिए दोस्तों रेवेरिना मृदा जो है ना कहाँ पाई जाती है? ये आपके बीकानेर में नहीं होगा, चुरू नहीं होगा, गंगानगर होगा। देखिए साई रोजेक्स भी यहाँ पर पाई जाती है, साई रोजेक्स नामक मिट्टी भी यहाँ पर पाई जाती है। गंगानगर में रेवेरिना नामक मिट्टी भी पाई जाती है। अगला सवाल देखो क्या पूछा जा रहा है कि असुमेलित का कथन, असुमेलित का चयन करना है, वन्यजीव अभ्यारण्य और पशु पक्षी। देखो ताल चापर काले हिरण और कुर्जा के लिए प्रसिद्ध है। माउंट आबू आपके जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है, कोई दिक्कत नहीं। सीता माता अभ्यारण्य उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन शेरगढ़ जो है ना, ये शेरगढ़ अभ्यारण्य 12 में स्थित है दोस्तों, याद रखना। और ये सर्पों का उद्यान माना जाता है, सर्पों का उद्यान है, सर्पों के लिए प्रसिद्ध है ये। ठीक है, अच्छा सवाल है। और आगे बढ़े बात करें तो अगला सवाल भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, राज्य सरकार का भू राजस्व कौन एकत्रित करता है? लेकिन याद रखना ये घड़ियाल जब ऑप्शन में दे ही दिया है ना, तो इसके बारे में याद रखना। एक तो चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य जो है इसके लिए प्रसिद्ध है, एक भैंसरोडगढ़ जो अभ्यारण्य है ना ये भी इसके लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा दोस्तों, है ना। अगला सवाल है, राज्य सरकार का भू राजस्व कौन एकत्रित करता है? तो याद रखना बड़ा शानदार क्वेश्चन है और जिलाधीश को लॉक करेंगे, यानी ऑप्शन ए आप सभी का सही जवाब होगा। और अगला सवाल देखिए, विवाह के बाद दुल्हन के स्वागत में दिया जाने वाला भोज क्या कहलाता है? विवाह के बाद दुल्हन के स्वागत में दिया जाने वाला भोज क्या कहलाता है? तो याद रखना बरोटी कहलाता है, बरोटी, यानी ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, है ना। और हथ बोलनो यानी कि दुल्हन का पहला परिचय होता है। और ओजन का मतलब होता है देखो बेटी को फेरों के समय, फेरों के बाद में जो दहेज रूपी जो भेंट दी जाती है उसे ओजन कहा जाता है। ठीक है, और बढार जो है ये इससे संबंधित नहीं है, विवाह से संबंधित। अगला सवाल है, निम्न में से असंगत का चयन करना है और करिए जल्दी से। देखो महाशिवरात्रि फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी को, बिल्कुल पहला ही गलत है आपका, है ना, बिल्कुल गजब का शॉट है जो कि गलती है। और गंगा दशहरा ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को सही है, बसंत पंचमी माघ शुक्ल पंचमी को है, मौनी अमावस्या माघ अमावस्या है। तो कह सकते हैं कि महाशिवरात्रि फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को मनाई जाती है, कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है, यानी ऑप्शन ए आपका लॉक होगा। महाशिवरात्रि पर्व जो है दोस्तों ये कहाँ पर मनाया जाता है? बोले सर शिवाड़ में जो है इसका मेला भी भरा जाता है इस महीने में, और शिवाड़ आपके सवाई माधोपुर में, याद रखना। ठीक है, और एक दोस्तों याद रखना जो करौली में भी पशु मेला भरा जाता है, याद रखना। अगला सवाल है, देखो निम्न में से बोलियों के संबंध में सत्य कथन। डाडी मारवाड़ी की उपबोली है जो सिरोही क्षेत्र में बोली जाती है ना। देवड़ावटी मारवाड़ी की उपबोली है, ठीक है हम समझ गए।
ये सिरोही क्षेत्र में ज़रूर बोली जाती है देवड़ावटी दोस्तों, कहाँ पर, सिरोही क्षेत्र में। लेकिन यहाँ पर ये गलत है साहब, क्योंकि ढाडी मारवाड़ी बोली की तो उपबोली है, समझ गए, लेकिन ये बाड़मेर की प्रसिद्ध है। बाड़मेर में डाडी नाम से जाति रहा करती है और वहाँ पर ये बोली बोली जाती है। तो केवल सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन ही सही होगा, केवल 2 सही है, बाकी गलत है दोस्तों। अगला सवाल देखिए, पूछा क्या जा रहा है, डॉक्टर एलपी टेसीटोरी राजस्थान का उद्गम किस अपभ्रंश में मानते हैं। डॉक्टर एलपी टेसीटोरी राजस्थान का उद्गम किस अपभ्रंश से मानते हैं। तो याद रखना दोस्तों, शॉर्ट्स यानी अपभ्रंश से मानते हैं, यानी ऑप्शन बी आप सभी का सही जवाब होगा। बड़ा शानदार सवाल था। और अगला सवाल देखिए, निम्न में से असुमिलित लेखक कृति के बारे में पूछा जा रहा है। गणेश लाल व्यास, उस्ताद मनोहर शर्मा, अरावली आत्मा, दीनदयाल कुंदन, ओलखान और जुगल परियार, होली माते, यानी। तो देखो मारवाड़ी कृतियों है और ए मारवाड़ी जगह यानी नाम देखने तो बढ़िया लगे, हाची बताओ नहीं तो दिल ने सुकून मिल जाए कि मारवाड़ी और या राजस्थानी बात करो नहीं तो पूछो ही मत ही, घनी मन करे पण थे क्या हो कि सर हिंदी बोलो प्लीज़, हिंदी बोलो, जाने मैं तो हिंदी बोलूँ, बाकी मन खुद ने बहुत बढ़िया लगे मारवाड़ी बोलना। अब देखो ओलखांड, ओलखांड औरत कहीं वे, ओलखांड औरत तो है करे परिचय। आप नहीं अटी ने एक बार आओ तो सही मारवाड़ी में, मारवाड़ में, और आपने पूछे ला कि भाई ओल कौन बीजी है कहीं की कर हैं, यूँ कह वाला ओल कौन बीजी है कोई थोड़े, तो ओल कौन यानी कि परिचय वगैरह है कि नहीं हो। होली माथे, माथे मतलब कि होली के समय, है ना। अरावली री आत्मा, री देखो की जगह री, देखो ये हम क्या ही बात करें। तो यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन सी होगा। आज की ओलखोण है नहीं दोस्तों, ओलखोण ओलखोण लिखी थी शिवराज छगाणी, शिवराज छगाणी लिखी थी, क्योंकि कुंदन जी नहीं लिखी, दीनदयाल जी नहीं लिखी, लिखी है शिवराज छगोणी यानी कि ओलखान। ठीक है, ओलखान एक कृति है। अगला सवाल देखो, विशिष्टाद्वैत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। दोस्तों ये शानदार सवाल है। रामानुजाचार्य जी को हम लोग लॉक करें तो कोई दिक्कत नहीं सर। तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था दोस्तों, रामानुजाचार्य जी का 1017-18 में। ठीक है, याद रखिएगा, रामानुजाचार्य ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे और आगे बढ़ेंगे धीरे से चुपके से। ये लो आपका अगला सवाल है, वेदांत पारिजात भाष्य का संबंध किस संप्रदाय से है। वेदांत पारिजात भाष्य का संबंध किस संप्रदाय से है। तो याद रखना निम्बार्क संप्रदाय से है, याद रखिएगा किस संप्रदाय से है दोस्तों, निम्बार्क संप्रदाय से, यानी ऑप्शन बी आप सभी का सही जवाब हो जाएगा। और निम्बार्क संप्रदाय की कहाँ पर है पीठ, आपने कहा सर सलेमाबाद में है। अब ये सलेमाबाद कहाँ पर है भैया, आप क्या बोला कि सर वो तो अजमेर में है। अच्छा अजमेर महीने का, हाँ सर अजमेर महीने में, चलो बढ़िया सा, ये तो ध्यान रखो जनो, तो सही चीज़ कहीं है थे कहो। देखो राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने अपनी किस पुस्तक में किया था। दोस्तों ये सवाल हमने इससे पहले भी पढ़ा है। हाँ बताओ, देखो नहीं कहीं वेला इनो राइट आंसर सर, मैं तो बताऊँ ही जो, हाँ तो बता दो राइट आंसर है राजपूत पेंटिंग। एनु पहले भी हमको क्वेश्चन पढ़ियो है, अगर पढ़ियो है नहीं तो इन्हें थोड़ो सो रट लो। और सवाल है नहीं थे मानो को नीला 10 बार पूछो है, कई बार यानी 10 बार पूछो लगभग। और सवाल अगलो सवाल देखो कई कहवे, और कहवे कि भाई नौगरी आभूषण की जगह पहरिया करे। नौगरी आभूषण यानी और शरीर में किन जगह पहरे, तो याद रखो देखो नौगरी है जैसे यानी खटी खटी मोकड़ी है, जैसे छूड़ियों, छूड़ियों अब तो पता वेला नहीं है, पतो वेला छूड़ियों कटवे, बलियों कट पैरी जा करे, बलियों या बिलिया कह लो इन्हें, कहीं क्या बोला बिलिया यानी बलिया बिलिया। ठीक है, कंकण कंकण डोर वगैरह ए जगह यानी हैंग अपने कलाई में पैरी जा करे, की जगह कलाई में, हाथरी कलाई में। ठीक है, आजकल इंग्लिश रो तो प्रकोप हो गयो है कि कलाई रो भी ध्यान को नहीं कि कलाई कहने कहवे कह रही थी, तो शायद हाल तक नहीं हुई वेला, पर किन्हीं हाथे हुए नहीं आड़ी। तो हमारी क्लास देखता रह जो, थोड़ा मारवाड़ी भी समझ आ जाला और धीरे धीरे मारवाड़ी में जोड़ी उड़ा रोला और हिंदी में भी जोड़ी उड़ा रोला, है नी। अंग्रेजी रो अटे है जो को टोटो ही वैसे भी, तो थोड़े अगर अंग्रेजी ज़्यादा हुए नहीं तो हमारी क्लास देखता रहो, है नहीं। हाँ तो अगला क्वेश्चन देखो, गीदड़ नृत्य के संबंध में सत्य कथन। मेवाड़ क्षेत्र का सबसे लोकप्रिय और बहुप्रतिष्ठित नृत्य है दोस्तों गीदड़। बिल्कुल गलत है साहब, गलत है ना। ये शेखावाटी क्षेत्र का है। गीदड़ नृत्य कहाँ का है, शेखावाटी का। कच्ची घोड़ी शेखावाटी का है। ढप जो है वो भी शेखावाटी का है ना। और चंग जो है वो भी शेखावाटी का है, शेखावाटी का। तो ये याद रखना, होली के पर्व पर डंडारोपण के से प्रारंभ होकर होली के बाद तक किया जाता है। हाँ अब बात अच्छी है, ऑप्शन बी है जो को सही कह सको आप, केवल 2।
केवल 2 आपरो सही जवाब हो जावेला। ठीक है साहब, माने जड़ी बात होती। अगला क्वेश्चन आपने पूछा कि भाई मेवात क्षेत्र में दुल्हन की विदाई के अवसर पर दुल्हन की सखियां कौन सा नृत्य करती है। हाँ बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए दोस्तों। राइट आंसर की उम्मीद सभी से लगाए बैठा हूँ। और ये सखियाँ जो होती है ना, खारी नृत्य करते हैं दोस्तों। कैसा नृत्य करते हैं ये सखियाँ जो होती है, खारी नृत्य करते हैं। ये मीठा नृत्य नहीं बल्कि खारी नृत्य करते हैं, याद रखना। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, चंद्रावल कांड या घटना किस रियासत से संबंधित है। देखो इन्हें याद रखनी ट्रिक तो कई दूजो तो है ही कि कौन। मेवात क्षेत्र में दुल्हन की विदाई के अवसर पर दुल्हन की सखियां कौन सा नृत्य करती। तो याद रख लो कि भाई दुल्हन की तो शादी हो रही है, या फिर जो बाकी की सखियां हैं वो देख रही है कि इसकी तो शादी हो रही है, हमारी नहीं हो रही, इसीलिए उनको गुस्सा आता है और वो खारा नृत्य करते हैं, खारी नृत्य करते हैं। तो ऐसे आप ट्रिकली याद रख सकते हैं भैया। बाकी कोई इसका है ना कल्पना की दृष्टि से ही देख रहे हैं, बाकी हकीकत से कोई वास्ता नहीं है इसका। अगला सवाल, चंद्रावल कांड या घटना किस रियासत से संबंधित है, ये आपको पूछा जा रहा है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि मारवाड़ को लॉक करेंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा जा रहा है, बीहड़ का संबंध कोपेन के किस जलवायु प्रदेश से संबंधित है। बीहड़ का संबंध दोस्तों, बीहड़ जो भूमि है कहाँ पर है, बोले सर सवाई माधोपुर में है और धौलपुर में है, चंबल क्षेत्र में है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी CWG यानी कि उप आर्द्र जलवायु में ये अंतर्गत, उप आर्द्र जलवायु के अंतर्गत है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि भाई चंबल के मैदान प्रदेश में मूलतः किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। छप्पन के मैदान में मूलतः प्रदेश में मूलतः किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो याद रखना ऑप्शन बी आप सभी का लॉक हो जाएगा, लाल दोमट और काली मिट्टी को लॉक कर देंगे। और अगला सवाल देखो, निम्न में से किस नदी का संबंध बुझ झील से नहीं है। इनमें से किस नदी का संबंध बुझ झील से नहीं है। तो दोस्तों देखिएगा, कांतली का नहीं है, काकनी और मसूरदी। अगर देखा जाए तो ये एक ही नदी है, ये एक ही नदी है, इसके अलग अलग नाम दे रखे हैं, जो कि आंतरिक अपवाह प्रणाली की नदी है, याद रखिएगा। ठीक है, और कोटड़ी गांव से निकलकर बुझ झील में ये विलुप्त हो जाती है, याद रखना, कोटड़ी गांव से निकलती है ये। अगला सवाल है, बांका पट्टी का विस्तार कहाँ पर है। दोस्तों देखिएगा, बांका पट्टी या फिर आप इसको कह सकते हैं कुबड़ पट्टी। ठीक है, कुबड़ पट्टी भी कह सकते हैं आप, जहाँ पर पानी में नमक की मात्रा थोड़ी अधिक होती है, फ्लोराइड की मात्रा अधिक होती है दोस्तों, याद रखना। इसीलिए अजमेर और नागौर में ये अधिक है, इसलिए यहाँ पर जो है कह सकते हैं कि हड्डियों में जल्दी जो है टेढ़ापन आ जाता है। और अगला सवाल देखिए, नीमला रायसेला जो है ना कहाँ पर स्थित है दोस्तों। नीमला रायसेला आप कहेंगे सर ये तो दौसा में है, ठीक है। डाबला सिंगाना कहाँ पर है, झुंझुनू में। रामसुरा डाबला कहाँ पर है, रामपुरा डाबला ये सीकर में। तो किस खनिज से संबंधित स्थान है ये तीनों के तीनों। आप कहेंगे सर लोहे के संबंधित है, लोहे से। और मोरिजा बनोला कहाँ पर है, मोरिजा बनोला वो जयपुर में सर, वो भी इसी से संबंधित, याद रखना। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन सी आप सभी का लॉक हो जाएगा। और अगला सवाल है, हेलरू किस जनजाति से संबंधित संस्था है। देखिए दोस्तों, हेलरू गरासिया जनजाति से संबंधित है और युवकों की मिलीजुली जो है एक संस्था होती है इसमें। ऑप्शन सी आप सभी का सही जवाब होगा फिलहाल के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी तो आपकी स्क्रीन पर है, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना कब शुरू की गई। सांसद स्थानीय विकास योजना कब शुरू की गई। तो दोस्तों ये 1993 में शुरू की गई थी। डेट का भी याद रखना, 23 दिसंबर को की गई थी शुरू, इसको 23 दिसंबर को शुरू करी गई थी, यानी ऑप्शन ए आप सभी का सही जवाब होगा। और अगला सवाल है, नेवरी एवं नुपुर नामक आभूषण है। देखिए दोस्तों, नेवरी एवं नुपुर नामक आभूषण है, जैसे कलाई का है या सिर का है, पाँव का है, या इनमें से किसी का नहीं। देखो बात करें तो नेवरी जो है ना ये पाँव का आभूषण होता है, यानी ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। जैसे आंवला भी पाँव का ही आभूषण है ना, आंवला है, जैसे पायजेब जैसे होता है, ठीक है, और पायलें भी होती है, और छड़ा भी होता है ना, और कड़े भी होते हैं, कड़ियाँ भी होती है, कड़ा भी होता है। ये जो है यहाँ के आभूषण है, किसके, पाँव के। अगला सवाल है, निम्न में से असुमेलित आपको चुनना है। जैसा कि प्रदेश देर का है और प्रधानता पाई जाने वाली मिट्टी देर का है। बनास बेसिन में दोस्तों किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, भूरी, मटियार, दोमट मिट्टी पाई जाती है। लूणी के मैदान में भूरी दोमट मृदा पाई जाती है, बिल्कुल ठीक है। और
गग्गर के मैदान में भूरी मटियार मृदा पाई जाती है। असुमेलित कौन सा है? पूर्वी अर्ध शुष्क मैदान में लाल काली गलत है। पूर्वी अर्ध शुष्क में दोस्तों, पूर्वी अर्ध शुष्क है ना, तो यहाँ पर जलोढ़ और भूरी मृदा पाई जाती है। यहाँ पे पूर्णतः अगर बात करें शुष्क मैदान मरुस्थल में तो रेतीली पाई जाती है। धौलपुर समझौता 1741 जो है ना, आपको दे दिया ना ऑप्शन, 1741 किन के मध्य हुआ था? ये हुआ था बाजीराव और सवाई जयसिंह के मध्य हुआ था, यानी ऑप्शन ए आप सभी का सही जवाब होगा। ऑप्शन ए को लॉक कर देना दोस्तों। अगला सवाल है, देखो निम्न में से असंगत का चयन करना है। मारवाड़ किसान सभा 1941 में हुई थी, क्या सही है? बिल्कुल सर सही है। जात कृषक सुधारक संघ 1938, इसको रोके रखे क्या सर? हाँ इसको सर रोके रखो एक बार। मरुधर मित्र हितकारिणी सभा 1915 में दोस्तों, ये भी सही है, बिल्कुल सही है। और मारवाड़ स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस जो है ना, ये गलत है दोस्तों। अभी तक जो भी कमेंट आ रहे हैं ना, ऑप्शन बी आएंगे, क्योंकि मैंने इसको रोका था, इसीलिए आप लोग इसको करेंगे। अरे भैया मैं तो कंफ्यूज करने वाला होता हूँ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अपने जो है आंसर पर खड़े रहिए, मतलब अडिग रहिए कि सर नहीं होगा तो यही होगा। यानी यहाँ पे दोस्तों ये जो है ना कॉन्फ्रेंस का सम्मेलन जो है ना 1935 में नहीं बल्कि 1931 में हुआ था, मारवाड़ स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, ठीक है। अच्छा सवाल था, ऑप्शन डी को आपने लॉक कराया। अगला सवाल है, उत्मा देवी, रमा देवी एवं फूला देवी का संबंध किस किसान आंदोलन से है? उत्मा देवी, रमा देवी और फूला देवी का संबंध जो है ना कटरा स्थल से संबंधित है। कटरा स्थल में जो जैसे दुर्गा देवी शर्मा ने भी भाग लिया था, याद रखना। तो ये महिलाएं जो है एकत्रित हो गई थी, कहा जाता है यहाँ पर 10,000 महिलाओं ने एक साथ भीड़ कर ली थी। अगला सवाल है, त्याग भूमि पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया था? बड़ा आसान सा सवाल है और आप गलत तो नहीं करेंगे। 1927 में इसका प्रकाशन हुआ था, विजयदशमी के दिन, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा हरिदा, या फिर दा साहब कह सकते हो इनको। क्या कहेंगे आप लोग? दा साहब कह सकते हैं। अच्छा सवाल है आपका, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और पूछा जा रहा है, क्या निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में अजमेर में नमक कानून का उल्लंघन किया गया? निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में अजमेर में नमक कानून का उल्लंघन किया गया? तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा अजमेर में नमक कानून का उल्लंघन तो हरिभा उपाध्याय के द्वारा ही किया गया था, यानी ऑप्शन डी आप सभी का लॉक हो जाएगा। इनकी उपाधि दा साहब है दोस्तों, याद रखना। अगला सवाल पूछा जा रहा है, प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना जो है ना, देखिए दोस्तों प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना किसके अध्यक्षता में हुई थी, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। और राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा अमृतलाल पायक। अमृतलाल पायक को लॉक करेंगे। शानदार सवाल है, 1945 की बात है, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या पूछा जा रहा है। अगला सवाल है, तिल चौथ जो है ना ये कब मनाई जाती है? तिल चौथ कब मनाई जाती है दोस्तों? माघ शुक्ल चतुर्थी को मनाई जाती है, या माघ कृष्ण चतुर्थी को, या कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को, या कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को? तो याद रखना ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा, माघ कृष्ण चतुर्थी को, है ना। बिल्कुल अच्छा सा सवाल है और इसको आप लोग लॉक कर देंगे। अगला सवाल है, गौतमेश्वर मेले से संबंध में सत्य कथन, यह मीणा समाज का मेला है, ठीक है समझ गए, सही बात है। प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक मेला भरता है, ये भी सही बात है, समझ गए आपका। यानी कि ऑप्शन सी को आप सभी लोग लॉक कर देंगे, है ना। बिल्कुल सही कथन था आपका ये। और चारण साहित्य अधिकांश किस में लिखे गए हैं? देखिए दोस्तों, चारण साहित्य अधिकांश जो है ना किस में लिखे गए हैं? तो याद रखना ये डिंगल भाषा में लिखे गए। कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? डिंगल भाषा में लिखे गए हैं। और जो अगला सवाल होने वाला ना ये बड़ा शानदार होगा। इनमें से कौन सी रचना केसरी सिंह बारट की है? अरे है नहीं, पूछा जा रहा है कि नहीं है। इनमें से कौन सी रचना केसरी सिंह बारट की नहीं है, ऐसा सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर आप सभी का देखो, प्रताप चरित्र इनका नहीं है, दुर्गादास चरित्र इनका है, यानी दो तो है, सॉरी दो कहाँ है, दुर्गादास चरित्र, हाँ तो बात भी सही है ना। ये कह क्या रहा है? ये कह रहा है कि नहीं है। तो देखो प्रताप चरित्र इनका है, बिल्कुल सही बात है, और दुर्गादास चरित्र भी इनका है। तो इनका कौन सा नहीं है? ये नहीं है। देखो स्त्री मुक्ति इनका नहीं है, ठीक है, और इनका ये महेंद्र कुमार भी इनकी कोई रचना नहीं है। तो ये आ रहा है 3 और 4 नहीं पूछा है, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन सी को लॉक कर दो। हालांकि इनके द्वारा और भी लिखे गए, चेतावनीरा चुंगटिया लिखा, चेतावनीरा
चुंगटिया इनके द्वारा लिखा गया है दोस्तों। बात करें तो रूठी रानी भी इनके द्वारा लिखी गई कृति है, रूठी रानी, है ना, ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिए कि अचिंत्य भेदाभेद किस संप्रदाय को कहा गया है। अचिंत्य भेदाभेद किस संप्रदाय को कहा गया है दोस्तों, ये आपसे सवाल किया जा रहा है और राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा गौड़ीय संप्रदाय, है ना, गौड़ीय संप्रदाय को लॉक करेंगे। ये भी बड़ा शानदार सवाल है, यानी कि ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। इसके जो प्रवर्तक हुए थे वो महाप्रभु चैतन्य हुए थे, है ना, चैतन्य महाप्रभु कहो या महाप्रभु चैतन्य कह लो। अगला सवाल है जसनाती संप्रदाय के संबंध में, जसनाती संप्रदाय के संबंध में सत्य कथन कौन सा। इनके उपदेश जो है, इनके उपदेशों का उल्लेख सिम्बुदड़ा और कोंडा नामक ग्रंथों में है, बिल्कुल सही है। इनकी प्रंथ में 36 नियम है, बिल्कुल सही बात है। देखो दोनों के दोनों यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। और अगला सवाल देखेंगे आप सभी मिलकर कि सर इसका राइट आंसर होगा अलिकिया संप्रदाय के प्रवर्तक की बात करें, साधुलाल गिरी का जन्म जो है ना कहाँ पर हुआ था दोस्तों। अलिकिया संप्रदाय के जो प्रवर्तक है साधुलाल गिरी, इनका जन्म जो है चूरू में हुआ था और इनकी समाधि गलता जी के निकट बनी हुई है जयपुर में। अब मैं आपको एक सवाल दूंगा जिसका आंसर आपको देना है 12 के कमेंट सेक्शन में। देखो आरिलो किस संत की प्रसिद्ध रचना है दोस्तों। ये बनती बात ऐसी बनेगी कि मुझे ही बताना चाहिए इसका आंसर, क्योंकि आप लोगों के थोड़ा कठिन हो जाएगा। बालिन जी की रचना है ये आरिलो, ठीक है। जो बालिन जी जो थे ना वो दादू दयाल जी के शिष्य थे। अब एक सवाल रहेगा आपके लिए ये वाला, राजस्थान में वर्मीक्यूलाइट का खनन क्षेत्र कहाँ पर स्थित है, एकमात्र है वैसे, इनमें से कहाँ पर है दोस्तों। अवश्य बताना होगा, जरूर आंसर बताना होगा। मैं पिछले का भी आंसर मतलब पिछला क्वेश्चन भी आपको दे सकता था, लेकिन आपके लिए थोड़ा हार्ड था। अब ये आसान सा सवाल है, इतना हार्ड नहीं है, तो ज़रूर इसका आंसर देंगे आप सभी लोग, ठीक है। ये राजस्थान क्लासेज की तरफ से आपको निःशुल्क कंप्लीट कोर्स दिया गया है, डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे 10+2 हो या ग्रेजुएशन लेवल हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी टाइम टेबल आपको बता चुका हूँ कि सुबह 9 बजे क्लास होती है, फिर शाम को टाइम 5 बजे होती है और रात्रि को 9 बजे। दोस्तों ज़रूरत है जको, यानी देखो जुड़ता रहो और जुड़ी उड़ा रहो जने तो बढ़िया फ़ायदो ही जोला, यानी बूढ़िया कहो जो मुनाफो जो नहीं जुड़ी उड़ा रहो जने तो भाई घाटो भी हो सके। क्योंकि देखो ज़रूरी नहीं है कि ये तो भी ठीक पढ़ूँ, लेकिन हमारी कोशिश रहे कि भाई बढ़िया बढ़िया कंटेंट है वो मैं थोड़े प्रोवाइड कराऊँ, और वो भी फ्री में। देखो कोई पैसा वैसा तो है नहीं, अगर पैसा होता नहीं तो थे वो भी करो कि सर पैसा तो ले इतना नहीं हो एडी बात भी कर सको, लेकिन हमारा तो पैसा है को नहीं, तो फ्री में पढ़ना है थाने तो आया करो साहब लाइव वगैरह, और आपके दोस्तों ने भी लाया करो। बाकी ये जगह हमको मिलो पाछा सुबह 9 बजे वाली क्लास में, जेर तक आपकी बुक रो हाथ छोड़िया मती। हाँ नींद भी ज़रूरी है, नींद भी लेता रहीजो, ठीक है। चलो ठीक है, धन्यवाद। पहली बार वो तो चैनल ने वो कर दीजो है नहीं सब, हाँ वो सब कर दीजो जको भी हुआ जको, ठीक है नहीं, धन्यवाद।